आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। यार भाई जैसे कि आप सबको पता है रिपब्लिक डे पर भारत ने दुनिया को अपनी 1500 किलोमीटर की रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भाई सब दिखाई है, लेकिन आज रात को भाई आधी रात को भारत ने 2500 किलोमीटर की रेंज वाली हाइपरसोनिक का मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या बोल रहे हो 2500 किलोमीटर? हाँ जी 1000 और ऊपर बढ़ गए। ये देखो यार इंडिया कर क्या रहा है, वो हमारी तो कब्रें खोद रहा है इंडिया। वो वही ना भाई साहब, हम सोए होते हैं दौड़ते हैं तो भाई साहब भारत ने नया टेस्ट किया। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। भारत एक ऐसी मिसाइल छोड़ने की तैयारी कर रहा है जिससे दुश्मन दहल जाएंगे और चुनौती देने वाले सोच में पड़ जाएंगे कि ताकत की दुनिया अलग है, उसकी अपनी अखलाकियात होती है। संकेतों में ही दुश्मन को भारत बताना चाहेगा कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है और हमारी ताकत क्या क्या है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि भारत बंगाल की खाड़ी में एक बड़े क्षेत्र पर नौटम जारी कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए नुकसान है। भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। क्योंकि रेंज बड़ा है, नोटैम बंगाल की खाड़ी के एक विशेष क्षेत्र पर लागू किया गया है, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये जहां टेस्ट के कॉरिडोर की लंबाई का अंदाजा इससे ही लगा लीजिए कि यह नोटैम 2530 किलोमीटर तक के लिए जारी किया गया है। एक बड़ा अहम इशारा समझा जा रहा है। नाजरीन जो तबसरे पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए हैं। इतनी लंबी रेंज मतलब क्या है? यानी कि ये कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। और उसके नतीजे में वो अब क्या करेंगे? क्योंकि इतने बड़े रेंज के अंदर कोई मिसाइल का परीक्षण होना, यानी कि एक बात साफ है कि 2530 किलोमीटर के लिए नौटम जारी हुआ है, मतलब 2000 से 2200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली किसी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे? क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। इंडिया ने बार बार इस चीज को डिनाई करके थोड़ा सा चाइनीज को एमेंसिपेट किया था, उनको थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी करवाई थी कि भाई ये जंग भारत की हाइपरसोनिक डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से मतलब रिलीजन को लेकर आपने बात की थी कि जो पाकिस्तान मास्क सा एक जो रिलीजियस मास्क लगा रखा है उसके ऊपर, तो वही बात मैं आपसे यहाँ पर भी सुनना चाहूंगी कि हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन उसके बाद सर क्या हुआ है? बहुत ज्यादा मतलब मेरे फादर कहा करते थे कि हम वो लोग हैं जिन्हें मुसलमान है जिन्हें मार मार कर मजीद मुसलमान बनाया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? वो बस वो मार मार के उन्होंने ज़िया के वक्त की बात की होगी ना, उस मरदूद ने तो हमें मार मार के ज़्यादा मुसलमान कर लिया, उसके बाद बस फिर काम खराब ही हो गया। जब आप ऐसे किसी के साथ करते हैं ना कि ज़बरदस्ती का मज़हब उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, तो फिर वो यही होता है जो हमारे साथ हुआ है कि हम धोबी के कुत्ते की तरह हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। सही बोला। हम कोई ऐसे बस नाम के मुसलमान हैं, बाकी आप देख लीजिए कि वतन अजीज में क्या क्या कुछ हो रहा है। मौलवी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं। एक बड़े मौलवी ने कह दिया कि अगर ये कानून ख़त्म ना किया गया कि बच्चों के साथ शादी नहीं करनी, तो मैं छोटी बच्ची से शादी कर लूँगा ज़बरदस्ती। यानी हाँ बोला है उसे।
अजीब ही आदमी है। बच्ची का क्या कसूर है भाई? अगर हुकूमत नहीं खत्म कर रही तो तू बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे बोला ना, ऐसा मुल्ला है बाप, मुल्ले हैं पाकिस्तान। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं। मुसलमान है ना। लेकिन सर यही तो सोच है जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट अगर थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, वैसे तो गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ देखा नहीं, लेकिन अगर इत्तेफाक से देख लिया है तो अब मौलवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मैं तो खुद बच्चियों की शादियां करवाऊंगा, 10 साल के बच्चों की शादी कराऊंगा और ये कानून तोड़ के दिखाऊंगा। तो ये किस तरह का माइंड सेट है हमारा? वो कहते हैं ना जंगल में भाई साहब जो ये जहालत ही है और इसमें तो मुझे समझ नहीं आता। और ये जो देखिए मौलवी तो वैसे ही एक अजीब सी मखलूक होती है, और जो पॉलिटिकल मुल्ला है ना या प्रोफेशनल मुल्ला है, उससे तो आप कभी कोई अच्छाई या नेकी की तवक्को ना करें। वो कभी कोई अच्छा काम नहीं करेगा। प्रोफेशनल मुल्ला जो है, ये प्रोफेशनल मुल्ले हैं और ऊपर से पॉलिटिकल भी हैं, तो सियासत की ताकत भी उनके पास है। लेकिन इससे इनको फायदा क्या होता है सर? ये और ज्यादा आजकल तो लोग इनको बुरा भला ही कह रहे हैं। मैंने तो अभी कोई कम ही लोग देखे तारीफ करते हुए। लेकिन उनकी फॉलोइंग फिर भी है। हाँ। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे जाहिल ऐसे भी हैं जो कि इसी तरह के मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल। मतलब लेकिन जी हाँ, एक मौलवी है जो बैठ के बच्चों को बता रहा है कि जी जमीन चांद के गिर्द नहीं घूमती, सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन तो साकित खड़ी है। बच्चे ने कहा कि जी जो साइंस की किताब में तो ये लिखा है। कहते हैं ये तो फजूल की बात है, इन्हें क्या पता। मौलवियों से क्या आप किसी भी अच्छी चीज की तवक्को नहीं रख सकते ना। उधर भारत को देखो। लेकिन इस तरह की सोच सिर्फ मौलवियों की है कि छोटे बच्चों की शादियां करा दो या चाइल्ड मैरिज जो होती है, ये आपको लगता है कि नहीं मौलवियों के बाहर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो यही सोच रखते हैं पाकिस्तान में? मौलवियों से बाहर भी हैं जो कि इन्हीं मौलवियों के फॉलोअर हैं। चेले उनके। वो अब वो कहते हैं जी ये तो सुन्नत है छोटे बच्ची से शादी करनी। बोला तो चलिए कहाँ से सुनकर आए ये? इधर हुई है वीडियो यार भाई साहब, इनको क्या बंदा बोले भाई। और उधर देखो यार, देखो एक सीधी सी बात है, इस गंदी नेशन का इतना भी तो भाई साहब ये हाल है। मैं कहता हूँ ना, वो ऊपर वाला जो करता है, चाहे वो अल्लाह है, सब एक ही है। सबको बस डिफरेंट शेप्स में करके सारे इबादत करते हैं, तो एक ही भाई। उसने ना कुछ सोच की पाकिस्तान अलग की है। सही बात कि सारे गंदे जंगली लोग इधर ही रहे, अच्छे लोग भारत में। बिल्कुल सही बात है बाबा जान, तो सारे जंगली हैं। मैं ऊपर वाला जो करता है ठीक करता है। मुझे अब एहसास हो रहा है इस बात का कि यार कम से कम देखो इंडियंस में ये तो अक्ल है ना कि भाई साहब क्या है तो क्या नहीं है। अच्छे बुरे की तमीज तो है ना, हिंदू भाइयों ने उन्हें सिखा दी है ना। देखो बुराई हर जगह होती है भाई साहब, 100 में से 3-4-5% बुराई हर जगह होती है। बिल्कुल होती है यार, बुराई तो हर जगह। अब वो करने से धर्म गंदा नहीं हो जाता। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब जब पूरी की पूरी नेशन ही गंदी हो तो फिर भाई साहब बंदा कहाँ जाके माथा पीटे। यार इन्होंने धर्म को भी गंदा कर दिया है ना। इन्होंने धर्म की ऐसी चीजें निकाली जो बंदा सोच ही नहीं सकता है ना। ये जो प्रोफेशनल मोले हैं ना, इनसे अल्लाह ही बचा के रखे, भगवान ही बचा के रखे भाई। ऊपर से कहते हैं भाई हम छोटी छोटी बच्चों से शादी कर। ये देख लो ये किधर लिखा हुआ है यार बगैरती की हद है। पाकिस्तान में यही तो है। अगर अभी गवर्नमेंट स्टांस ले रही है, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, इनको मस्ती चढ़ गई है। उधर भारत भाई 2530 किलोमीटर के हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं। देख ले 2500 किलोमीटर रेंज, 30 किलोमीटर उन्होंने एक्स्ट्रा रखा ताकि कोई टारगेट मार्केट का सीन बनता। और बताऊं यार, ये तो खाली उन्होंने टेस्टिंग के लिए सब कुछ किया, हर चीज किया। ये और लॉन्ग भी हो सकता, लॉन्ग मिसाइल है ये 3000-3500 तक भी जा सकता है शायद भाई। मुझे भी सुनने में आया कि भाई लेकिन बस इसको 2500 तक टेस्ट कर रहे हैं। आज रात को वहां पर सब सेट हो चुका है। आज रात को उधर सब नो फ्लाई जोन वहां पर बन चुका है। वहां पर इस टाइम सारी एंट्रियां बंद हो चुकी। वो देखो बड़ी बड़ी उनकी तैयारियां देखो, और पाकिस्तानियों एक दफा अपनी तरफ भी तुम देखो।
हम क्या कर रहे हो वजाद, हम हमारी क्या बात है और यार, हम कटोरा हाथ में पकड़े भीख मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो इंडिया की तरफ देख ले, इंडिया क्या कर रहा है। बिल्कुल भाई, लेवल देखो अगले 1 महीने में 4-4 5-5 मिसाइलों के अगले टेस्ट कर रहा है सिर्फ ये। हाँ, इंडिया सिर्फ इंडिया। तो भाई आपकी क्या थॉट है? तो